जय हिंद दोस्तों। कहते हैं ने कि परिंदों को नहीं दी जाती तामिल उड़ानों की, कि परिंदों को नहीं दी जाती तामिल उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफ़र आसमानों की, रखता वो हौसला आसमानों को छूने का, और उसको परवाह नहीं होती गिजाने की, उसको परवाह नहीं होती गिजाने की। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम मैथ के कुछ स्पेशल क्वेश्चन को शामिल किए हैं, और दोस्तों ध्यान दें कि उन्हीं प्रश्नों को शामिल भी किए हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक हो। दोस्तों इसीलिए आपसे इस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहेगा और ज़्यादा इस वीडियो को अपने शरीर ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं, जिसमें कि आपके स्क्रीन पे ये पहला प्रश्न है। दोस्तों ध्यान दें कि जब कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आएगा दोस्तों तो करेंगे क्या कि जिस संख्या में पहले बार लगा रहेगा उसी संख्या को हमें सोल्व करना है। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे 5 और 7 में यहाँ पे बार लगा हुआ, यानी कि इसे हम रेकरिंग भी करते हैं, आप सभी को पता होगा। दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो कितना होगा ध्यान दें 7 और 5 12 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें जोड़ेंगे तो 9 अच्छे कितना होगा 15 होगा, और ये 12 क्या है तो माइनस में है, तो जब 15 में से 12 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा ध्यान दें 3 बचेगा। और ये 3 क्या है दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि माइनस में, क्योंकि ये ब्रैकेट खत्म हो गया। तो अब आगे आइए, तो जब 12 में से 3 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा ध्यान दें 9 बचेगा। 9 और प्लस 15 करेंगे तो कितना होगा ध्यान दें यहाँ पे 15 9 हमारा हो गया 24 है। तो दोस्तों ध्यान दें अब यहाँ पे 56 है डिवाइड बाय 1/3 और गुने की यहाँ 24 है दोस्तों, तो कटा लीजिए। ध्यान दें ये 3 से 8 बार में, और यहाँ पे ध्यान दें कि ये डिवाइड है तो हम कटा सकते हैं 8 से ये कितना बार में जाएगा 7 बार में जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 7 होगा। तो देखेंगे कि 7 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ध्यान दें कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा 7 दिया हुआ, यानी कि आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब जब कभी भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये सेकेंड प्रश्न है। दोस्तों ध्यान दें कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो ध्यान दें कि इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए पहले कुछ आप सभी को बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों तो वो बेसिक क्या है, ध्यान दें कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप सभी को पता भी होगा कि a प्लस b प्लस c बराबर अगर 0 हो। ध्यान दें कि जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो और दिया रहे a q, ध्यान दें कि a q प्लस b q प्लस c q, तो दोस्तों इसका मान क्या होता है तो आप सभी को पता होगा कि 3abc होता है। क्या होता है 3abc होता है जब अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो। तो दोस्तों तो पहले हम सभी को चेक करना होगा क्या a प्लस b प्लस c बराबर 0 क्या सच में यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों तो ध्यान दें कि मान लीजिए कि a का मान हमारा a माइनस b है, b का मान हमारा b माइनस c है, और c का मान हमारा c माइनस a है। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दें a माइनस बी है a का मान, और इसे प्लस करेंगे b, यानी कि b का मान क्या है b माइनस c है, इसे प्लस करेंगे। c का मान क्या है c माइनस a है दोस्तों, और यहाँ पे ध्यान दें अब इसका मान क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ पे ध्यान दें अब ये माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया, फिर ये माइनस सी से ये प्लस सी कैंसिल हो गया, और ये प्लस ए से ये माइनस ए कैंसिल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 आ गया मतलब क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा तो 3abc होगा। दोस्तों तो ध्यान दें अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे क्या करना है तो a का मान हमारा क्या है a माइनस बी है। ध्यान दें तो इसे हम लिख सकते हैं 3a का मान यहाँ यानी कि abc के रूप में लिखना है, 3abc के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे a का मान क्या है a माइनस बी है, b का मान क्या है b माइनस सी है। ध्यान दें सभी लोग, और यहाँ पे c का मान क्या है c माइनस a है दोस्तों, और बट्टे क्या है 3a माइनस बी है, और b माइनस सी है, और यहाँ पे c माइनस a है। दोस्तों तो अब इसे तो बच्चा भी सोल्व कर सकता है, यानी कि ऊपर नीचे ये कट गया, यानी कि सेम संख्या मिल गया दोस्तों, तो ऊपर नीचे कट गया तो इसका आंसर क्या आएगा ध्यान दें इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 देखेंगे किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ध्यान दें कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ध्यान दें ऑप्शन नंबर ए में आपका 1 दिया हुआ, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 1 होगा। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि जब कभी भी दोस्तों अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये अगला प्रश्न है और ध्यान दें दोस्तों कि इसमें आप सभी को बताना है कि कौन से पूर्ण घन। दोस्तों तो ध्यान दें, पूर्ण घन का मतलब क्या दोस्तों आप सभी को पता हुआ कि घन होता है क्या। तो ध्यान दें, जैसे कि मान लीजिए बाई चांस कोई संख्या 27 हो। ध्यान दें कि सपोज दैट कोई संख्या 27 हो दोस्तों, तो 27 का मतलब क्या, 27 का हम स्क्वायर नहीं करेंगे। ध्यान दें कि स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या कि ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर हो, यानी कि यहाँ पे दो संख्या को गुना करने पर क्या हो दोस्तों, तो 9 हो। और यहाँ पे 27 है, यानी कि दोस्तों इसे क्यू के रूप में लिखना, यानी कि जब अगर एक ही संख्या को हम 3 बार लिखें और जब उसका आंसर बराबर हो दोस्तों, तो वो हमारा होगा क्या होगा, तो घन होगा। और जब उसी संख्या को 2 बार लिखें और वही संख्या के बराबर हो तो हमारा क्या होगा, वो वर्ग होगा। यानी कि दोस्तों ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि 3 का ये घन है। दोस्तों तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे चेक करना होगा कि इस यानी कि दोस्तों कौन सी संख्या यहाँ ऐसी है जिसका पावर अगर क्यू करेंगे दोस्तों तो हमारा उसके बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे 9260 क्या ये किसी संख्या का घन है, नहीं है दोस्तों। ध्यान दें, अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे सीधा सीधी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान दें कि 3 जीरो, यानी कि इसी से हम पकड़ लिए कि 3 जीरो है, यानी दोस्तों ये किसी न किसी संख्या का घन है। यानी कि यहाँ पे 3 बार यहाँ पे 3 लिखा गया है दोस्तों, तो इसे आप देखोगे तो सिर्फ आप कह सकते हो कि न किसी संख्या का ये दोस्तों क्या है, घन है। तो यहाँ पे 3 जीरो, तो इससे दोस्तों पहले पता चल गया कि 10 का ये घन है। आर को अब हम लिख सकते हैं 2 पावर की, यानी कि 2 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, यानी कि आंसर तो यही होगा लेकिन इसका घन क्या होगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10 है, यानी कि दोस्तों 20 हो गया। 20 का ये क्या है, घन है, यानी कि 20 का घन करेंगे तो कितना आएगा, तो 8000 आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर घन से रिलेटेड भी प्रश्न पूछेगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें, आपकी स्क्रीन पर ये 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, और ध्यान दें कि शायद आप ऐसे प्रश्न को आप कभी सोल्व किए होंगे। और दोस्तों ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको 1 सेकेंड से भी कम समय चाहिए दोस्तों। ध्यान दें, तो जब कभी भी दोस्तों अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो दोस्तों कि जो भी मान यहाँ पे अगर सेक, ध्यान दें कि अगर सेक को दोस्तों जब अगर 10 में बदला जाए दोस्तों, और ध्यान दें कि के का मान, यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा आपका आंसर वही होगा। जब ध्यान रहे कि अगर सेक को यहाँ पे 10 में दोस्तों बदला जाए, और पावर, ध्यान दें कि पावर से लेना देना नहीं है, पावर दुनिया की कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो उससे मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जब अगर सेक को सिर्फ 10 में बदला जाए और यहाँ पे ध्यान दें कि माइनस से प्लस भी हो, ध्यान दें कि माइनस से प्लस भी हो और पावर सेम हो दोस्तों, तो इस दशा में के का मान जो रहेगा आपका आंसर वही होगा दोस्तों। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। आइए हम पहले बेसिक सीखते हैं, क्योंकि मैथ में मजा तभी है जब उसका बेसिक हमें पता हो दोस्तों। तो आइए हम पहले इस प्रश्न को बेसिक से चलते हैं, यानी कि इसका आपका आंसर हो गया 3। ध्यान दें, तो 3 किस प्रकार से हुआ है, तो अब इसे हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ध्यान दें कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस से 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 1 होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि अगर हमें 10 स्क्वायर थीटा का मान निकालना दोस्तों, तो क्या करेंगे, ध्यान दें यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 होगा। अब हमें दोस्तों अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान दें कि सेक, ध्यान दें SEC सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे निकालना इसका मान दोस्तों, तो क्या होगा, ध्यान दें 1 प्लस से क्या होगा, 1 प्लस से 10 स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस से 10 स्क्वायर थीटा होगा दोस्तों। तो ये 3 फॉर्मूला जो है ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जब अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसका मान 1 होगा। जब अगर 10 स्क्वायर थीटा अगर हमें निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अगर यहाँ पर ध्यान दें कि सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो इसका मान क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। तो अगर आपको ये 3 फॉर्मूला याद है दोस्तों तो ये प्रश्न आपसे आसानी से ये सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे करना क्या दोस्तों कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। ध्यान दे सभी लोग, सेक स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस 1 बच गया दोस्तों, जिसमें कि ध्यान दे जिसमें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या है, तो हम कह सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा है। 10 स्क्वायर थीटा
हो गया। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है दोस्तों, ध्यान दे, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दे, तो अब यहाँ पे हम ध्यान दे कि गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसके अंदर गुना भी होगा। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे तो क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे n है 10 स्क्वायर थीटा और प्लस है यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पर भी पावर 2 है, तो आपस में गुना होगा पावर, तो क्या होगा 10 पे पावर 4 ठीक है थीटा। और इसका मान क्या है दोस्तों, ध्यान दे यहाँ पे 3 यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बराबर क्या है तो 3 है, यानी कि इसके बराबर क्या आ गया दोस्तों तो 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं ना कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 पे पावर 4 थीटा का मान क्या है तो 3 है, और यानी कि यही मिल गया, यानी कि यहाँ पे भी क्या है 10 पे पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर बराबर थीटा, तो यहाँ पर भी 3 आ गया दोस्तों। तो ये आपका हुआ बेसिक, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, आपको एग्जाम में क्या करना है कि याद रखना होगा कि जब अगर यहाँ पे पावर सेम हो और सिर्फ ध्यान दे कि सेक को जब अगर 10 में लिखा जाए दोस्तों, यहाँ पे पावर कुछ भी रहेगा, ध्यान दे, और मान यानी कि के का मान कुछ भी रहेगा दोस्तों, तो आपको आंसर वही करना। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें, आपकी स्क्रीन पर ये 5वां नंबर प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है, ध्यान दें सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, ठीक है, और 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। तो केक का कितना हिस्सा 5वां को मिलेगा, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों, तो करना क्या है कि यहाँ पे 4 व्यक्ति को बांट दिया है और 5वां व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा ये हम सभी से पूछा गया दोस्तों। तो इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों सोल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप यहाँ पे दोस्तों नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम करेंगे, यानी कि यहाँ पे ध्यान दें 8, 6, 12 और 12 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी लोग को पता होगा कि 24 होगा। ध्यान दें, तो अब दोस्तों ध्यान दें कि 8 3 की 24 से और यहाँ पे 6 चौक 24, ध्यान दें, और 12 दूनी 24 तो यहाँ पे 10 होगा, और 12 दूनी 24 तो यहाँ पे 2 होगा दोस्तों। तो आप सारे संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, ध्यान दे कि 4 3 7 और 2 9 और 10 से 19 है, और 19 बटे कितना है दोस्तों 24 है। तो ये 19/24 क्या है दोस्तों, ध्यान दे ये 19/24 हिस्सा जो है इतना टोटल ये 5 में बांटा गया है, लेकिन ध्यान दे कि 4 में बांटा गया, सॉरी ये 4 व्यक्ति को बांटा गया। अब 5वां व्यक्ति को क्या मिलेगा दोस्तों, तो इसके लिए क्या करना होगा कि ध्यान दे कि 19 हिस्सा में से 24 हिस्सा बट गया है दोस्तों। तो अब बचा हुआ कितना, तो यहाँ पे 24 में से जब 19 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5/24। ध्यान दे कि 5/24 जो है दोस्तों ये किसको मिलेगा, तो ये 5वें व्यक्ति को मिलेगा, यही आपका आंसर होगा। तो 5/24 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो 5/24 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और हमें उम्मीद है दोस्तों कि जब कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कितना व्यक्ति रहेगा, तो दोस्तों उसे करना क्या है कि नीचे वाले का एलसीएम लेना है, और ध्यान दे कि यहाँ पे जो टोटल आ गया है ये क्या है, तो 4 में बांटा गया हिस्सा है। अब 5वां को कितना मिलेगा दोस्तों, तो 24 में 19 माइनस कर दीजिए, यानी कि 5वां व्यक्ति को जो मिलेगा वो 5/24 मिलेगा दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये 6 नंबर प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, और ध्यान दें कि इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान दें, तो प्रश्न कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियों 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा में कितनी होगी, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि जब अगर विपरीत दिशा की बार करेगा दोस्तों, ध्यान दें कि वो चाल क्या होगा आपस में जुड़ेगा। ध्यान दें कि जब अगर विपरीत दिशा की बार करेगा दोस्तों, यानी कि दोनों अपने विपरीत दिशा में चल रहा है, तो इससे ध्यान दें कि इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों का चाल आपस में जुटेगा, यानी कि a+b का मान यहाँ पे जो निकालना है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पे ध्यान दें कि एक का चाल यहाँ पे एक ध्यान दें कि 152 है, पॉइंट क्या है 5 है, और दूसरा का चाल यहाँ पे कितना है 157
52.5 है। और बट्टे दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, यहाँ पे समय क्या है 9.3 है दोस्तों ध्यान दें। तो अब दोस्तों ये क्या है, ये ध्यान दें मीटर पर सेकेंड में, ये क्या है तो मीटर पर सेकेंड में है दोस्तों। इसे निकालना क्या है तो किलोमीटर पर घंटा में है दोस्तों। तो किलोमीटर पर घंटा में करने के लिए क्या करना होता है, 18/5 से गुना करना होता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों। तो अब यहाँ पे करना क्या है, आपस में संख्याओं को जोड़ेंगे। तो ध्यान दें 5 5 हो गया हमारा 10 0, 7 2 9 और 1 10 0। ध्यान दें 5 5 10 और 1 11 है और यहाँ पे 3 हो गया दोस्तों। तो इसे हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे हो जाएगा हमारा 93 दोस्तों ध्यान दें। और एक ध्यान दें यहाँ पे दशमलव है तो ऊपर जाएगा 1 0 दोस्तों। तो यहाँ से आप कटा लीजिए ध्यान दें। अब यहाँ पे 18 ध्यान दें कि 18/5 भी हम गुना करेंगे ना। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें अब करना क्या है, अब इसे कटाना है दोस्तों। तो 93 से ध्यान दें, ये 93 से यानी कि ये 3 बार में है और ये कह सकते हैं कि 100 बार में, ठीक है। अब ये 3 से ध्यान दें ये 6 बार में है और ये 5 से ये 20 बार में दोस्तों। तो बच ये क्या 20 × 6 करेंगे तो कितना होगा 120 होगा। यानी कि 120 किलोमीटर पर घंटा जो होगा आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए कि 120 किलोमीटर पर घंटा किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो 120 किलोमीटर पर घंटा हमारा ऑप्शन नंबर ध्यान दें कि बी में है। हाँ बी में दिया हुआ है, बी आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो उसे आप बिना सॉल्व किए छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे ना। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर ये अगला प्रश्न है और ध्यान दें प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जुड़वा भाज्य संख्याओं का युग में ज्ञात करें दोस्तों। तो ध्यान दें इस टाइप के प्रश्नों को भी दोस्तों आप 1 सेकंड से भी कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, ध्यान दें कि जब कभी भी ध्यान दें कि यहाँ पे जुड़वा युग्म की बात करेगा, ध्यान दें कि यहाँ पे कितना बड़ा संख्या क्यों ना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दें कि छोटी छोटी संख्या दिया गया है। अगर यहाँ पे दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी संख्या क्यों ना ढाल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि जुड़वा युग्म अभाज्य कौन से है दोस्तों, तो करना क्या है कि सिर्फ आपको डिफरेंस चेक करना है। यानी कि यहाँ पे जो जुड़वा युग्म होगा उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस है सिर्फ 2 होगा। ध्यान दे सिर्फ 2 होगा और बाकी में अगर दोस्तों 2 से अधिक है तो वो आपका जुड़वा युग्म नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका अंतर क्या है 2 है दोस्तों। अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे अंतर कितना है 4 का है। यहाँ पे डिफरेंस यानी कि अंतर वही हुआ कितना का है तो 4 का है और यहाँ पे डिफरेंस कितना का है तो 4 का है दोस्तों। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पे दुनिया की कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर आपको कहा जाए कि जुड़वा युग्म अभाज्य कौन से है दोस्तों, तो सिर्फ आपको डिफरेंस चेक करना है। यानी कि डिफरेंस सिर्फ कितना होना चाहिए तो 2 होना चाहिए और जिसका यहाँ पे युग्म का डिफरेंस 2 होगा वही आपका आंसर होगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर ये अगला प्रश्न है, ध्यान दें प्रश्न कह रहा है कि यदि कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 बराबर 100 तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हम सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि अगर आप इस प्रश्न को दोस्तों बेसिक से सोल्व करोगे दोस्तों तो 1 मिनट लगेगा। लेकिन अगर वही हम दोस्तों शॉर्टकट तरीका अप्लाई करें इसमें तो आप इसे मात्र आप दोस्तों 30 सेकंडों में भी सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो वो तरीका क्या ध्यान दें, जैसे दोस्तों आप सभी को ट्रिपलेट पता होगा कि 3 है 4 है और 5 होता है। ध्यान दें कि दोस्तों ये क्या होता है 3 है, ध्यान दें 3 है 4 और 5 ये ट्रिपलेट है दोस्तों, ये आप सभी लोग को याद भी होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें अब यहाँ पे मान रखना होगा, यानी कि 3 ये क्या है दोस्तों, ध्यान दें ये लंब हो गया, ये हमारा ध्यान दें कि आधार हो गया और ये हमारा 5 ये कर्ण हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी को पता हुआ कि कोस यानी कि कोस बराबर क्या होता है, ध्यान दें यहाँ पे कोस का मान क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा। ध्यान दें यहाँ पे आधार यानी कि आधार बटे कर्ण होता है और यहाँ पे आधार का मान कितना, ध्यान दें यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16 होगा और कर्ण का मान कितना है तो 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25 होगा दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दें 1/, कोसेक, ध्यान दें तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि साइन का मान क्या होता है, ध्यान दें लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण किसका होता है तो साइन का होता है, लेकिन इसका अपोजिट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दें कर्ण बटे हमारा लंब होगा तो कर्ण कितना है तो 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25 और बटे यहाँ पे नहीं लिखना है ऊपर में लिखना है 9, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा दोस्तों। और यहाँ पे क्या है प्लस 17 है। अब यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों
तो जब अगर यहाँ पे आधार समान हो, ध्यान दें, तो ऊपर वाली संख्याओं को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 16 और 9 कितना हो गया 25 से, ध्यान दें, और बट्टे 25 से, ध्यान दें, तो 25 से ये 25 कैंसिल हो गया और यहाँ पे प्लस 17 है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दें और बराबर भी यहाँ पे x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 17 और 1 ये 18 हो गया। तो 18 बराबर x है। तो हम सभी को निकालना क्या है दोस्तों, हम सभी को निकालना है x स्क्वायर का मान, यानी कि यहाँ पे 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 324 होगा। तो 324 आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो आप चाहें अगर दोस्तों इस माध्यम से आप प्रश्न को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो कम से कम आप 25 से 30 सेकंडों में दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर बेसिक तरीके से सोल्व करोगे दोस्तों तो उसमें 1 मिनट से प्लस आपका समय जाएगा दोस्तों। तो 324 से देखेंगे कि किस ऑप्शन में है। तो 324 हमारा ऑप्शन नंबर ध्यान दें कि बी में दिया हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आपको सामने ये अगला प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/60 की हानि होती है, ठीक है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो आप सभी को पता भी होगा कि जब अगर हमें लाभ या हानि निकालना हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होगा तो ही दोस्तों हम लाभ या हानि निकाल सकते हैं, ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे जिसमें कि 189 रुपये है, ये क्या है दोस्तों, तो ये निश्चित मान दिया हुआ है और वो भी क्या, तो विक्रय मूल्य है। यानी कि हम सभी को यहाँ पे निकालना क्या है, तो क्रय मूल्य, जिसमें दोस्तों ध्यान दें कि 144 रुपये में बेचने पर उस वस्तु का क्रय मूल्य पर ध्यान दें कि यहाँ पे लाभ यानी कि यहाँ पे लॉस कितना का हो रहा है, तो 1/60 का लॉस हो रहा है। ध्यान दें 1/60 का यहाँ पे लॉस हो रहा है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 का लॉस हो रहा है दोस्तों। तो उस वस्तु को हमने यहाँ पे ध्यान दें खरीदे कितना में, ध्यान दें यहाँ पे CP इस वस्तु का कितना है, तो 60 है। तो हमने इस वस्तु को 60 में खरीदे और 1 का यहाँ पे ध्यान दें कि लॉस हुआ है दोस्तों। तो हमने उस वस्तु को बेचे कितना में, सिंपल सा है, ध्यान दें कि 60 में खरीदे और 1 का लॉस हुआ तो उस वस्तु को हमने बेचा कितना, यानी कि SP का मान कितना है, तो 6 है। ध्यान दें SP 6 है। ध्यान दें तो अब यहाँ पे 6 का मान दिया हुआ है 144 से। ध्यान दें 144 जो है दोस्तों ये 6 के बराबर ही है, यानी कि 144 हमारा SP है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे 1 का मान कितना हुआ, यानी कि 6 का मान जब है अगर 144 हो तो 1 का मान कितना होगा, ध्यान दें तो कटाएंगे दोस्तों, तो ये 24 बार में 144 होगा दोस्तों। तो अब हमें निकालना क्या है, ध्यान दें अब हमें निकालना है CP। तो CP यहाँ पे कितना यूनिट है, 60 यूनिट है दोस्तों। तो 1 यूनिट का मान अगर यहाँ पे 24 हो दोस्तों, तो 60 यूनिट का मान क्या हुआ, 24 गुने हम 60 करेंगे दोस्तों, तो कितना होगा, ध्यान दें 168 होगा। ध्यान दें कि 24 × 168 दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे CP निकल कर कितना आ गया, ध्यान दें तो CP निकल के आ गया हमारा 168। तो अब ध्यान दें आप सभी को पता भी होगा कि जब अगर यहाँ पे लाभ या हानि निकालना हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको निकालना ही होगा, तो ही आप लाभ या हानि निकाल सकते हैं। तो अब ध्यान दें यहाँ पे CP का मान पता चल गया 168 है, जिसमें कि हमारा ध्यान दें कि SP कितना है, तो 189 रुपये दिया हुआ है क्वेश्चन में, 189 रुपये की क्या दिया हुआ है, तो SP है दोस्तों। तो अब यहाँ पे ध्यान दें यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे हम सभी को निकालना है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा, ध्यान दें लाभ होगा, यानी कि हमने उस वस्तु को दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि SP का मतलब क्या, हमने उस वस्तु को दोस्तों बेचे कितना में 189 में और खरीदे कितना में दोस्तों 168 में दोस्तों। तो यहाँ पे लाभ ही होगा। तो लाभ कितना का हो रहा है, ध्यान दें 189 में जब अगर 168 है माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, ध्यान दें 21 होगा, 21 बचेगा। और आप सभी को पता होगा कि लाभ या हानि किस पर निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, CP हमारा 168 है, 168 है, गुना 100 कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में निकालना है दोस्तों। तो 21 से ध्यान दें ये 8 बार में और 8 से ये 100 बच्चा जानता है कि सारे 12 बार में डिवाइड होगा दोस्तों। तो आपका जो लाभ होगा यानी कि प्रॉफिट होगा वो कितना का होगा, तो 12.5% का होगा। तो देखेंगे कि 12.5% हमारा किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो अगर ध्यान से ऑप्शन को देखा जाए तो हमारा 12.5% हमारा किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों से आप सेकंडों में सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं
दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये अगला प्रश्न है और ध्यान रखिए टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न दोस्तों। और इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको 1 सेकंड से भी कम समय देना पड़ेगा दोस्तों। तो पहले आइए हम सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिनों में कर सकता है, तो रोहित अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि रोहित अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों मिल के उस काम को कितने दिनों में करेगा दोस्तों, तो ध्यान दें कि इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा दोस्तों। ध्यान दें, इसका तरीका क्या होता है कि जब अगर 2 व्यक्ति एक काम को मिल के करे और एक व्यक्ति अकेले कुछ दिनों में करे, और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अकेले उस व्यक्ति कितने दिनों में करेगा या साथ में उस व्यक्ति दोनों मिल के कितने दिनों में करेगा दोस्तों, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि हम सभी को एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि ए बी अब बाटे ध्यान दे ए माइनस बी। ध्यान दे यहाँ पे जब अगर अकेले पूछेगा तो ध्यान दे कि अकेले पूछेगा दोस्तों, ध्यान दे अकेले पूछेगा तो इस कंडीशन में करना है, और जब साथ में पूछेगा दोस्तों तो क्या करना है कि ए बी अब बाटे ए प्लस बी करना है। सिर्फ आपको इतना ही करना है दोस्तों, और ये सभी लिखना नहीं है, सिर्फ हम आपको दोस्तों समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दे करना क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मिल के 10 दिनों में कर रहा है, ध्यान दे, और यहाँ पे ध्यान दे तो ए का मान हो गया हमारा 10 और बी का मान कितना है ध्यान दे, जबकि अकेले वो 15 दिनों में कर रहा है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना होगा 5 होगा, ध्यान दे, तो यहाँ से कटा लीजिए 5 दूनी 10 है, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो अकेले उस काम को करेगा रोहित है वो हमारा 30 दिनों में करेगा। लेकिन दोस्तों अगर यही प्रश्न पूछता कि 60 वो दोनों मिल के कितने दिनों में करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करते हैं ध्यान दे कि ए भी तो करते हैं, यानी कि 10 गुने 15। अब इसे सिर्फ जोड़ कर लिखते हैं, ध्यान दे अगर 60 कहेगा तो सिर्फ जोड़ना है, अगर अकेले कहेगा तो सिर्फ आपको घटाना है। तो जब अगर जोड़ेंगे 10 और 15 तो कितना होगा 25 होगा। ध्यान दे 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 3 बार में, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये दोनों मिलके वो 6 दिनों में करेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आपको समझाए दोस्तों आपको सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। और जब कभी भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आएगा आपके सामने तो सब सेकंडों में उड़ा सकते हो। तो दोस्तों इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। और आगे आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।